İsrail Devleti ile bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. אתם מוכנים להמשך? तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन उसी हमास को मुजाहिद यानी योद्धा बता रहे हैं जिसके माथे पर इजराइल में नरसंहार करने का कलंक है। ये वही हमास है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया, इजरायली और कई विदेशी नागरिकों को अगवा कर लिया। ये वही हमास है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन करार दिया है। तो क्या तुर्की ने इरादा पक्का कर लिया है? क्या इजराइल युद्ध में तुर्की की एंट्री पक्की? इस सवाल का जवाब सिर्फ तुर्की को इजराइल के जवाब में नहीं मिलेगा, बल्कि इजराइल के टारगेट पर उन 5 नामों में मिलेगा जिनकी बर्बादी के बिना इजराइल का इंतकाम पूरा नहीं होगा। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी हमास के समर्थन में उतरे तुर्की की बात, क्योंकि सबूत चीख कर बता रहे हैं कि तुर्की इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबूत नंबर 1, तुर्की अपने बैंकों के जरिए हमास को पैसा मुहैया कराता है। सबूत नंबर 2, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के हमास नेताओं के साथ नजदीकी संबंध है। सबूत नंबर 3, अर्दोआन ने कई बार हमास नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सबूत नंबर 4, तुर्की हमास नेताओं को पासपोर्ट भी जारी करता है ताकि वो विदेश यात्रा कर सके। सबूत नंबर 5, 2014 में हमास ने इस्तांबुल में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इसके बाद से तुर्की हमास के लिए स्वर्ग बन गया है। सबूत नंबर 6, हमास का नेता इस्माइल हनिया अक्सर तुर्की आता जाता रहता है। उनके और उनके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। सबूत नंबर 7, हमास के वेस्ट बैंक प्रमुख सालेह अल अरौरी भी इस्तांबुल में रहता है। अल अरौरी अमेरिका का प्रतिबंधित आतंकवादी है, जिसके सर पर $5 मिलियन अमेरिकी का इनाम है। इससे साबित होता है कि नेटो का सदस्य होते हुए भी तुर्की इजराइल को दुश्मन मानता है और उसके खिलाफ हमास की मदद करता रहता है। हमास को लेकर तुर्की का स्टैंड कोई नया नहीं है, लेकिन हमास को धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा बताकर तुर्की ने पश्चिमी देशों के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल तुर्की अगर हमास का समर्थन भी करता है तो क्या इसके लिए वो इजराइल से 2-2 हाथ करने को तैयार है, ये समझना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन क्या हमास को समर्थन देकर वो सिर्फ मुस्लिम देशों से अपनी नज़दीकी को साबित करना चाहता है, या फिर उसका स्टैंड युद्ध की दिशा को कोई नया मोड़ दे सकता है? तुर्की इजराइल की दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अरब देशों के लिए तुर्की उनका है और पश्चिमी देशों के साथ इजराइल से तुर्की दोस्ती चाहता है। अर्दोआन तो इजराइल भी जा रहे थे, लेकिन अब कैंसिल कर दिया है। तुर्की इजराइल संबंधों के बीच जलता फिलिस्तीन है और हंगामा एक नहीं 5 देशों में पसरा है। तुर्की की राजधानी अंकारा में, ईरान की राजधानी तेहरान में, लेबनान की राजधानी बेरूत में, यमन की राजधानी साना में, न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. खलबली गदर मचा है, संग्राम छिड़ा है इजराइल के वजूद का। The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
इतिहास के सबसे क्रूर काल में जकड़ा है इजराइल। दुश्मनों की लाइन लंबी होती जा रही है, एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं, उड़ा देने की, गिरा देने की, तबाह कर देने की इजराइल लड़ रहा है। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमला करने वाले हमास से, लेबनान से उस पर रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह से, यमन से इजराइल पर मिसाइल मारने वाले हूथी से, परमाणु शक्ति संपन्न ईरान से और अब नेटो के सदस्य तुर्की से। गाजा पट्टी के खूनी गदर की कहानी की सबसे लेटेस्ट डिटेल बता रही है कि इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी में जमीनी हमले किए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रायल है। अमेरिका के कहने पर इजराइल गाजा पट्टी में घुसने से अभी गुरेज कर रहा है, लेकिन कब तक रुका रहेगा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल का अब सिर्फ हमास को नेस्त नाबूद करने का लक्ष्य नहीं है। इजराइल हमास के साथ हिजबुल्लाह का भी, हूथी विद्रोहियों का भी, ईरान को भी सदा के लिए सबक सिखाना चाहता है। सात अक्टूबर ही नहीं, इससे पहले भी लेबनान के हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट से हमला करते रहे हैं। हिजबुल्लाह को ईरान और तुर्की जैसे देशों का समर्थन मिलता रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पैसा और ट्रेनिंग ईरान से मिलता है। इजराइल को ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमास को ख़त्म करने के लिए ईरान से होकर गुजरना पड़ सकता है, और जब तक ईरान के साथ हमास खड़ा है, हमास की संपूर्ण तबाही बहुत मुश्किल है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इजराइल एक तीर से 5 निशाना साधना चाहता है। असल में हमास को तुर्की और ईरान से समर्थन और पैसा मिलता है। हिजबुल्लाह की ABCD भी ईरान ही लिखता है। यमन के हूथी विद्रोहियों को भी शिया मुसलमान के नाम पर ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान शिया मुसलमान बहुल देश है और तुर्की इजराइल के खिलाफ ईरान का समर्थन अरब देशों की एकता के नाम पर करता है। मतलब पांचों एक दूसरे से फेविक्विक के माफिक जुड़े हुए हैं। इजराइल इसलिए इन पांचों को एक साथ निपटा देना चाहता है। तुर्की ने इजराइल के साथ अब तक क्या किया है, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। उससे पहले इजराइल और गाजा पट्टी दोनों जगहों पर मातम की तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें इजराइल के दक्षिणी हिस्से की हैं। मौतों के बाद अब दफनाने की बारी है। 3 ताबूत कब्रिस्तान पहुंचाए गए हैं। मां 16 साल की बेटी नोइया और उससे छोटी 13 साल की याहे। इजराइल दर्द में, आंसू आंखों में सूख चुके हैं। बस बताने के लिए जुबां पर दास्तान बाकी है। I adored her and was lucky to have known her. And I'm thankful for the life we shared. Lee was a non-believer. She didn't believe in God, heaven, or an afterlife. But I do, on the other hand. And one day we'll find my friend somewhere out there on another realm, as I refuse to believe that this is the end of our story. You gave value to my life, Lee, my friend. अपनों को इजराइल दफन करने के लिए मजबूर है और ठीक यही दृश्य गाजा पट्टी में है। खान यूनिस में इजराइल के हमलों ने आशियाने को मिट्टी में मिला दिया है। البيت من 4 طوابق في ناس طبعا نازحين فيه واحنا نايمين وامنين وما في عندنا اي شيء. فجأة له صار الانفجار زي ما انت شايف وقعت الدار. طبعا في اصابات لا يقل عن 15 نفر وفي عندي مرت اخوي شهيده وبنت اخوي شهيده. عندنا نازحين من الشرقيه شاردين للمنطقه الامان اللي هي وسط المعسكر. هاي زي ما انت شايف الدار راحت الحمد لله رب العالمين. हाल के सालों में तुर्की हमास का एक प्रायोजक है और उसके संचालन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। ईरान की बढ़ती शक्ति ने भी तुर्की को इजराइल के खिलाफ होने में मदद की है, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य भले हो, लेकिन तुर्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी रिश्ता रखना चाहता है और अमेरिका के दुश्मन ईरान से भी दोस्ती रखना चाहता है।
तुर्की का ये डबल स्टैंडर्ड है जिसे इजराइल पहचान चुका है। यहाँ आपको तुर्की और इजराइल के बीच के संबंधों की एक झलक जरूर देखनी चाहिए। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने 2008-2009 के ऑपरेशन कास्ट लीड के बाद एक समय सहयोगी रहे तुर्की और इजराइल के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए। तुर्की ने सितंबर 2011 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध तोड़ दिए। अर्दोआन इसी कड़वे संबंध को मधुर बनाने तेल अवीव जाने वाले थे, लेकिन मुख में राम बगल में छुरी वाली बात हो गई। अर्दोआन उसके पहले ही एक्सपोज हो गए, ये जानते समझते हुए भी कि उनका देश भी आतंकवादी हमले का शिकार अभी ताजा हुआ है। लेकिन तुर्की को ये मौका लग रहा है ईरान, रूस और चीन से दोस्ती जताने का, ये बताने का कि वो नेटो का सदस्य जरूर है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की तरह वो इजराइल युद्ध में मौन नहीं रहेगा, बल्कि मैदान में भी उतर सकता है।